हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इज़ाम ज़फ़र और आज गुरु हम एक ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है GTX 260। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में मुझे रिसेंटली मेरे कमेंट सेक्शन में लड़के ने कहा था इस ग्राफिक कार्ड का वीडियो बनाओ, तो मतलब क्यों ना इस ग्राफिक कार्ड पर वीडियो बना लेते हैं और उसकी भी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्पेसिफिकेशन, बेंचमार्क्स और लेटेस्ट प्राइस रेंज सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही मैंने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चले जाते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड जो फुल नेम है वो है GTX 260। और अगर हम बात करें ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की तो इसके डायरेक्ट 10.0 है, शेडर इसका 4.0 है, ओपन जेल इसकी 3.3 है, रेजोल्यूशन इसकी 2560 मल्टीप्लाई 1600 है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई है। मेमोरी इसकी 896 MB यानी कि 1 GB पूरी कंप्लीट नहीं है, बस 896 MB की है जो कि अजीब ही बात है। मेमोरी स्पीड की 999 mHz की है यानी कि 9999 mHz की इसकी मेमोरी स्पीड है। मेमोरी बस की बात करें तो यहाँ पे मतलब मैं शॉक हो गया बिल्कुल कि इस प्राइस रेंज के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मेमोरी बस की 448 बिट है, जी हाँ बिल्कुल कंफर्म है। मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसके स्पेस देखें और भी मैंने 3-4 वेबसाइट से कंफर्म कर लिया है। इसकी जो मेमोरी बस है वो 448 बिट की है जो कि हैरान कुन तौर पर बहुत ही ज़्यादा है। मेमोरी टाइप की बात करें तो GDDR3 है जो कि बहुत कम है, नॉर्मल है, मतलब PUBG मोबाइल के लिए, GTA 5 जैसे गेमों के लिए बहुत है। बात करें अगर कितनी पावर खींचती तो 182 वाट्स यानी कि मतलब 182 वाट्स से ग्राफिक कार्ड लेता है। और इसके लिए PSO जो रिक्वायर्ड है वो 500 वाट्स और साथ में 37 एम्पियर। और बात करें अगर मैं पावर कनेक्टर की तो इसके लिए 2x6 पिन कनेक्टर चाहिए होता है इसको अपने PC में लगाने के लिए। तो ये तो वो इसके स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिकेशन आपको सही लगेंगे, बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन। लेकिन इस ग्राफिक के बारे में बात करूँ प्राइस रेंज की तो ग्राफिक आपको अराउंड 2500 में किसी भी मार्केट से मिल जाएगा इजीली। ये पाकिस्तान में मार्केट में अवेलेबल है ग्राफिक कार्ड, लेकिन इतना ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं है, बस नॉर्मल क्वांटिटी भी है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं इजीली, 2500 रुपीज़ तक का पड़ जाएगा। और मेरे अंदाज़े के मुताबिक 2500 रुपीज़ है, ये बहुत है। तो चलते हैं अपने बेंचमार्क की तरफ, उड़ते बेंचमार्क्स क्या हैं। दोस्तों ने बेंच में देखे लोगे ग्राफिक कार्ड के, मेरे ओपिनियन है भाई ये 2500 में आपको यही कुछ ग्राफिक कार्ड मिल सकता है। और हालांकि ग्राफिक कार्ड 9800 GT से कहीं गुना अच्छा है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा ये वाला ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। लेकिन इसे PUBG मोबाइल नहीं चल पाएगा क्योंकि उसमें DirectX 10 है, PUBG मोबाइल की रिक्वायर्ड DirectX 11 है। अब आप इसको OpenGL में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, क्या पता रन, वो भी अभी किस्मत रन हो जाएगा या नहीं होगा। नहीं तो 9800 में PUBG मोबाइल नहीं चलता, OpenGL से अगर रन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो बस आज इतना ही, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। और हाँ आपको एक बात बता दूँ, मैं और कई यूट्यूबर है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान PC सेटअप वॉर के नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली सीरीज में होगा है कि आप अपने सेटअप को भेजेंगे और हमको रिव्यू चैनल पर फीचर करेंगे। तो जो भी विनर होगा उसको भी अनाउंस करेंगे और मतलब बेइज्जती नहीं होगी आपकी, जो भी सीनें भेज देंगे। तो आपने बेसिकली करना है, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपने देखनी है, आपको सब समझ जाएगा आपने किस तरह पार्टिसिपेट करना है। तो बस आज का इतना ही, उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मजा मिलेगी। तो मैं हाजिर हूँ अपने डेली वीडियो के साथ, तब तक बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।